औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम अभी से शुरू कर लेते हैं। ये होगा हमारा पुरसाज BUSD का। पुरसाज BUSD के बारे में तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, और अभी भी एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आप लोग सर्च करते हैं पुरसाज में इंटर होने के लिए, तो एक ही हम वेबसाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही वेबसाइट होता है, एक ही लिंक होता है, पुरसाज.io, जो 31 जनवरी 2020 से चल रहा है। सबसे पहला जो उनका ब्लॉक चेन था, सबसे पहला वाला ब्लॉक चेन वो इथीरियम का था। इथीरियम के बाद फिर दूसरा ब्लॉक चेन आ गया ट्रोन का, और उसके बाद अब थर्ड जो ब्लॉक चेन है, ठीक है, वो BUSD का है। अगर आप लोग लॉग इन पे भी क्लिक करते हो, आप लोगों के सामने शो होता है, ठीक है, कि इथीरियम क्या है और ये सारा सब कुछ क्या है। इस पे अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले पुरसाज इथीरियम आया हुआ था, ठीक है। ये पुरसाज इथीरियम सबसे पहले आया हुआ था। इसकी ज्वाइनिंग हो रही थी 0.05 इथीरियम से जनवरी 31 जनवरी 2020 को, मतलब अभी 2 साल होने को है इसको। फिर उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया। ये डिसएडवांटेजेस इन लोगों में इस तरह सारा लिखा हुआ है कि किस वजह से यहाँ पे जो ज्वाइनिंग की रेशियो है वो कम पड़ गई है। हाई नेटवर्क कमीशन, मतलब नेटवर्क फीस बहुत ज़्यादा चार्ज होता था। लो ट्रांजैक्शन स्पीड, स्पीड भी उसकी बहुत कम थी। जैसे किसी ने ज्वाइन होना है, जिसके पास अर्निंग जानी है, वो बहुत लेट पहुंचती थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एंट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और दूसरा ये है कि ये जो इथीरियम है, इथीरियम ये स्टेबल कॉइन नहीं था, तो स्टेबल कॉइन ना होने की वजह से इसकी जो प्राइस वैल्यू थी मार्केट में, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी, तो अब वो ज्वाइनिंग 25-30 हजार रुपए में भी नहीं हो रही है, इससे भी ज्यादा महंगा हो गया है। तो अब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है कि वहां पे लोगों का ज्वाइन होना कम हो गया है। अगर हम बात करें तो ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। आप लोग अगर यहाँ से लॉग इन करोगे तो ये लॉग इन हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या हो गया, पुरसाज ट्रोन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। दूसरा ब्लॉक चेन पुरसाज ट्रोन, यहाँ पे एंट्री फीस लिखा हुआ है 200 TRX, मतलब 200 TRX से यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ के डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे उनके ट्रोन के नेटवर्क में बग्स, बग्स मतलब एरर थे। अब वहां पे क्या होता है कि 330 ट्रोन अगर आप लोगों के वॉलेट में होता है, तो 330 ट्रोन से आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट लगता है, ठीक हो गया। मतलब 200 ट्रोन आप लोगों का 100x3 में चला जाता है, 100x4 में चला जाता है, और ऊपर का जो 330 ट्रोन है, जो पाकिस्तानी लगभग आप लोगों को पता होगा तकरीबन 2,200 2300 2500 रुपए तक 130 ट्रोन मिलते हैं, वो आप लोगों को फजूल में नेटवर्क फीस देना पड़ता है। जब ये वाले इशू आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रोन में भी ज्वाइनिंग का जो रेशो था वो कम हो गया। फिर क्या हो गया, मिस्टर लाडो ने सोच लिया कि इस बार कुछ ऐसा कर लेते हैं जो स्टेबल कॉइन हो और ये वाले इश्यूज इसमें ना आए। तो क्या कर दिया, पुरसाज BUSD आ गया। इसके बेनिफिट्स आप लिखा है आप लोगों के सामने, ठीक है, कि ये देखो ये स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन मतलब ये हमेशा करके $1 के बराबर रहेगा, ठीक है, जो अमेरिकन डॉलर होता है। ये नहीं कि आज इथीरियम जैसे किसी जमाने में पाकिस्तानी 18-19 हजार का था, तो आज तकरीबन एक साल के अंदर अंदर वो 5-6 लाख रुपए पे गया हुआ है। तो जब करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर जाती है या बहुत नीचे आ जाती है, लोगों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये BUSD जो है ये हमेशा करके स्टेबल रहेगा अमेरिकन डॉलर के बराबर। जितना अमेरिकन डॉलर का रेट होगा, ठीक है, इस तरीके से ये भी होगा, ये इक्वल है हमेशा अमेरिकन डॉलर का। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ना नेटवर्क फीस भी हमारा ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल कम नेटवर्क फीस होता है यहाँ पे। और ये है कि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत तेज ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। जैसे कोई बंदा सिस्टम में एंटर होता है, एंटर होते ही जिसके पास डोनेशन ने जाना होता है उसी टाइम उसके वॉलेट में वो इंटर हो जाता है, ठीक है। ये सारा सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि पर सबसे पहले हम इंटर हो जाएंगे पुरसाज इथीरियम में।
मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्यों सिस्टम चल रहा है। सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग सिस्टम में अभी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग जरा, मैं कोई एक अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। ये मेरा पुरसाज इथीरियम का अकाउंट है। ठीक है, पुरसाज इथीरियम में आप लोग मेरा अकाउंट देख ले। ठीक है, तो यहाँ से मैं कितना कमा चुका हूँ, 1,68,025 डॉलर। ठीक है, ये तकरीबन इतना मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। जब ये चलता था बड़ा बेस्ट चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वहाँ पे नेटवर्क पीस और ज्वाइनिंग का रेशो इतना हो गया है कि अब ये देखो, लास्ट 24 आवर में सिर्फ एक बंदा इसी सिस्टम में ज्वाइन हो गया है। सिस्टम अभी भी चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम बराबर चल रहा है। अगर यहाँ से अभी वो बंदे कमा सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को सिस्टम में इंटर कर लेता हूँ, इसका मतलब है मैं भी कमा सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम ये लाइव टाइम के लिए चलता है, ये कभी बंद नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने पुरसाज इथीरियम को देख लिया कि यहाँ पे सिर्फ लास्ट 24 आवर में सिर्फ एक बंदा ज्वाइन हो गया है। ठीक है, अब हम जाएंगे पुरसाज ट्रोन की तरफ, जो उनका दूसरा था, कि वो क्यों उसमें ज्वाइनिंग का रेशो कम हो गया। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्यों कम हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे नेटवर्क फीस इतना ज्यादा देना पड़ता है। मैं आजकल लोग कहते हैं कि एक ट्रोन की जो प्राइस है वो तकरीबन 20 रुपए है। अगर 20 रुपए का भी हिसाब लगा दे तो 130 को हम 20 पे कर दे तो ये तकरीबन 2600 रुपये हम फजूल में नेटवर्क फीस के देते हैं। ठीक है, 2600 रुपये मतलब पाकिस्तानी हम नेटवर्क फीस के लिए देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ज्वाइनिंग का रेशो कम हो गया। और ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कोई भी अकाउंट खोल दे, ठीक है, किसी का भी अकाउंट खोल दे, हमने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि सिस्टम में एंट्रिया कितनी होती है। ये देखो आप लोगों के सामने है, ये देखो लास्ट 24 आवर में कितने बंदे ज्वाइन हो गए हैं, तकरीबन 131 बंदे यहाँ पे भी ज्वाइन हो गए। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब सिस्टम में ज्वाइनिंग कम होती है तो फिर इसका मतलब है सिस्टम नॉन वर्किंग प्रॉफिट जो देता है वो बहुत कम हो जाता है। सिर्फ वो लोग कमा सकते हैं जो प्रॉपर तरीके से सिस्टम पे काम करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो इसको भी खत्म करने के लिए फिर क्या हो गया कि इस बार कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कि वो कभी उसमें ये इशू ही ना आए कि आज कॉइन का रेट ये है, आज कॉइन का रेट वो है। तो एक स्टेबल कॉइन पे उसको लेके आए जिसका नाम है पुरसाज BUSD, जो यकम जून 2021 को लॉन्च हो गया था। अभी से तकरीबन 3.5 महीने पीछे चले जाओ, 3 3.5 महीने पहले ये लॉन्च हो गया था। इसका भी मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग रेशो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डेली के हिसाब से कितने लोग ज्वाइन होते हैं। ये सारा सब कुछ आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा, आप लोग इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बेस्ट कौन सा है। अब ये देख लो लास्ट 24 आवर में कितने बंदे ज्वाइन हो गए, 784 बंदे प्लस ज्वाइन हो गए सिस्टम में। इसका मतलब है ये सिस्टम सही है। ठीक है, इसलिए इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग होती है। अगर ये सिस्टम अच्छा ना होता, जैसे लोग कह रहे हैं पुरसाज BUSD में ना जाओ, वो अच्छा नहीं है, हमारा ट्रोन अच्छा है, ये है वो है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये अच्छा ना होता तो यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों सिस्टम में आ रहे हैं। ठीक हो गया ना, यहाँ पे ये सवाल बनता है कि फिर सिस्टम में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, हम जाहिर सी बात है जो सिस्टम कोई बंदा कर लेते हैं वो कहते हैं नहीं मेरा सिस्टम अच्छा है। लेकिन ये तो पूरी दुनिया से इतनी सारी ज्वाइनिंग लोगों की आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम बेस्ट चल रहा है। बेस्ट किस तरीके से चल रहा है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सरसरी बताऊंगा। वहां पे आप लोगों ने क्या कर दिया, पुरसाज ट्रोन में आप लोग 2600 रुपये नेटवर्क फीस का अलग से देते हो। ठीक है, 2600 रुपये, और इससे ऊपर जो ट्रोन की वैल्यू होती है टोटल मिला के, जहां तक मुझे समझ आ गई है, तकरीबन 6,700 रुपये में, या लेके 6,500 रुपये या 7,000, इसमें एक अकाउंट लग जाता है वहां पे। ठीक है, वहां पे अगर आप लोगों का एक अकाउंट लग जाता है पुरसाज ट्रोन में इतने पैसों से, तो आप लोग कमाते कितने हो, आप लोग कमाते हो 100 ट्रोन। 100 ट्रोन अगर 20 के हिसाब से भी कर दे तो ये समझ लो आप लोग पाकिस्तानी 2,000 रुपए वहां से कमा रहे हो एक मेंबर के। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे लेवल 2 से ज्वाइनिंग कर लेते हो तो लेवल 2 की ज्वाइनिंग यहाँ पे होती है $35 से। आज के हिसाब से मैं लगाऊं, ठीक है, 35
ज़रबी 183 को कर लूँ तो ये कितने बन जाते, 6400 रुपए में आप लोगों का लेवल 2 का अकाउंट बनता है। इसका मतलब है कि पुरसाज ट्रोन के लेवल 1 से भी कम पैसों में आप लोगों का यहाँ पे लेवल 2 का अकाउंट बन जाते हैं। और जब आप लोग लेवल 2 में आ जाते हो और कोई भी बंदा आप लोग लेवल 2 का रेफर कर लेते हो, आपको उससे $15 मिलते हैं। 15 को आप लोग 183 के हिसाब से ज़रब दे दो तो आप लोग समझ लो 2700 रुपए, 2750 रुपए एक मेंबर के यहाँ से कमा सकते हो। तो ये हर लिहाज से ट्रोन से बेस्ट है। एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट का जो रेशियो है उससे ज्यादा है। वहां पे लेवल 1 में आप कोई बंदा लेके आते हो, आप लोगों को 100 ट्रोन मिलता है। 100 ट्रोन पाकिस्तानी बराबर हो जाते हैं तकरीबन 2000 रुपए का। यहाँ पे उतने पैसों में आप लोगों का लेवल 2 ओपन हो जाते हैं। और लेवल 2 का कोई बंदा आप लोग लेके आते हो, जैसे ट्रोन में आप लोग 7000 रुपए का लेवल 1 का बंदा लेके आते हो, यहाँ पे आप लोग 6400 6500 रुपए में लेवल 2 का बंदा लेके आ सकते हो। और जब आप लोग उसको प्लेस करोगे, आप लोगों को बदले में मिलेगा तकरीबन 2700 2750 रुपए। तो ये उससे 1000 गुना ज्यादा है, बेस्ट है। ठीक है, तो हम करेंगे बात ज्वाइनिंग के हिसाब से कि ज्वाइनिंग किस तरीके से यहाँ पे होती है। जैसे सिस्टम में $10 से ले $10 जो होता है ना, उससे लेवल 1 की ज्वाइनिंग होती है। हम हिसाब लगाएंगे लेवल 1 की $10 की। ठीक है, सिस्टम में एंट्री करने के लिए आप लोगों को एक एफिलिएट लिंक की जरूरत होती है। ऑनलाइन अर्निंग में उस बंदे को अप्लाइनर बोलते हैं। ठीक है, अप्लाइनर जैसे ही आप लोगों को सिस्टम में एंट्री के लिए लिंक दे देता है, आप लोग सिस्टम में रजिस्टर हो जाते हो, तो आप लोगों के जो $10 होते हैं वो उस टाइम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। 2 हिस्सों में तकसीम होके आप लोगों का $5 X3 में चला जाता है और $5 आप लोगों का X4 में चला जाता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो आप लोग पुरसाज X3, पुरसाज X3 को आप लोग देख लो। ठीक है, ये पहला लेवल है, $5 यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 1 से लेके 12 तक ये लेवल है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक सारे लेवल है। तो हमारा जब हम सिस्टम में आ जाते हैं, सिस्टम में आते ही ये X3 में ये पहला वाला लेवल और X4 में ये पहला वाला लेवल जो हमारा है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद सिस्टम में तो एक्टिवेशन हो गई हमारी, लेकिन पेमेंट किसके पास चली गई है? तो ये मैं आप लोगों को बताऊं, जिसके लिंक से आप लोग ज्वाइन हो गए हो, $5 उसी टाइम उसी के वॉलेट में चले गए। और $5 वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गए उसी टाइम उसी के वॉलेट में चले गए, इंस्टेंट। कोई इंतजार नहीं करना पड़ता कि घंटे बाद आएंगे, 10 मिनट बाद आएंगे, 20 मिनट बाद आएंगे। जैसे ही सिस्टम में रजिस्टर हो गई है उसी टाइम आप लोगों के पैसे उधर चले गए। अब X3 और X4 क्या है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर लूं यहाँ पे। X3 जो है ये वर्किंग मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें आप लोगों को वर्क करना होता है। मतलब आप लोग कोई भी मेंबर सिस्टम में लाते हो तो उसका फायदा आप लोगों को X3 में होता है। और X4 जो होता है यहाँ से देखते जाओ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये वर्किंग भी है, वर्क करोगे आप लोगों को फायदा होता है। नॉन वर्किंग मतलब वर्क नहीं करोगे तो भी आप लोगों को फायदा होता है। टीम वर्क, आप लोगों ने टीम बनाई हुई है, आप लोगों की टीम जो है वो नीचे काम कर रही है, तो उसी से भी आप लोगों को फायदा होता है। मतलब X3 में से सिर्फ आप लोगों को जो डायरेक्ट मेंबर लगाते हैं उसी से फायदा होता है। और X4 में आप लोगों को 3 तरह से अर्निंग आती है। काम करोगे तो भी अर्निंग आएगी, काम नहीं करोगे तो भी अर्निंग आएगी। टीम वर्क, आपने टीम बनाई है, वो टीम वाले आगे काम कर रहे हैं, तो उसी से भी आप लोगों को फायदा होता है। ठीक हो गया। अभी हम बात करेंगे प्लेसिंग पे। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो X3 का होता है, X3 का मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का ये 3 का मैट्रिक्स होता है। 3 का मैट्रिक्स इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप लोग गौर कर ले। ये 3 बंदे लग जाते हैं। जैसे सिस्टम में आप लोगों का पहला बंदा लग गया, ये वाला बंदा, इसकी भी पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आएगी। ठीक है, ये दूसरा बंदा आप लोगों के सिस्टम में लग गया, ठीक है, इसकी भी पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आएगी। लेकिन जैसे ये तीसरा बंदा लग गया तो इसका मतलब है ये लेवल रिसाइकल हो गया, पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली गई।
ٹھیک ہو گیا. یہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے گا ایک بار پھر کر کے, اور پھر یہ بھرے گا جیسے آپ لوگوں نے خود کام کر کے بھرنا ہے اس کو, یا کیا ہوگا, یا سسٹم سے آپ لوگوں کے جو نیچے بندے کام کر رہے ہیں یا وہ اس کو بھریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیچے بات کریں گے ایکسپور کا. ایکسپور تھوڑا سا آپ لوگ اس چیز کو غور کر لیں. ایکسپور تھوڑا سا اس میں 2 لائن ہوتے ہیں. اوپر لائن میں دیکھو یہ بندہ اور یہ بندہ, یہ اوپر لائن میں 2 بندے ہوتے ہیں اور نیچے لائن میں 4 بندے. آپ لوگ دیکھ لو 1 2 3 4, نیچے لائن میں 4 بندے ہوتے ہیں. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ اوپر لائن میں جو پہلا بندہ ہے اور یہ والا پہلا بندہ ہے, یہ آپ لوگوں کا ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو, اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس نہیں آئے گی. اس کا پیمنٹ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گی یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ والے جو 4 بندے ہیں نیچے میں سے, ان میں سے 3 بندوں کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس آتی ہے. جیسے یہ 1 ہو گیا, یہ 2 ہو گیا, یہ تیسرا ہو گیا. یہ 3 بندوں کی پیمنٹ آپ لوگوں کے والٹ میں آئے گی. یہ آپ لوگوں کا والٹ ہے, یہاں پہ آئے گی. جب یہ چھٹا بندہ سسٹم میں لگے گا تو چھٹے بندے سے بھی آپ لوگوں کا یہ لیول ریسائیکل ہو جائے گا اور پیمنٹ اڑ کے آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گی. مطلب سسٹم میں 6 بندے لگتے ہیں. دیکھو 1 2 3 4 5 6, 6 میں سے آپ لوگوں کے پاس یہ جو نیچے لائن کے 3 بندے ہیں, اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کے والٹ میں آتی ہے. اور یہ 3 بندوں کی جو پیمنٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کے والٹ میں نہیں آتی. مطلب 6 بندے ہیں, 6 میں سے 3 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس آئے گی, اور 3 کی پیمنٹ یا آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گی یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک تھا. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گراف بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ, کیونکہ یہاں تو میں نے مارجن کر کے مارکر لگا دیا, لیکن آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو اب گراف کے تھرو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. جیسے آپ لوگوں نے یہاں تک تو اتنا دیکھ لیا ہوگا کہ X3 میں 3 بندے لگتے ہیں, X4 میں 6 بندے لگتے ہیں. اب یہاں پہ پوزیشنز کس طریقے سے لگتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پرساج X4 کا میٹرکس. یہ آپ لوگ دیکھ لیں, جیسے میں نے آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی بتا دیا تھا. یہ اوپر لائن میں یہ دیکھو آپ لوگوں کا اپلائنر ہے. اس کو گرین میں نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ اس کے پاس کون سی پیمنٹ نے جانی ہے. تو یہ دیکھو صاف میں نے لکھا ہوا ہے 1 2 اور 3, یہ 6 نمبر. اس کا مطلب ہے یہ 3 پیمنٹ گرین میں نے اس لیے کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے یہ پیمنٹ جو جائے گی آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس, اور ہے بھی اس طریقے سے. کیسے ہے یہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں, غور کر لیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے دیکھو یہ پیمنٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایسے اوپر گئی ہے اور یہ کہیں آ گئی, اپلائنر کے پاس آ گئی ہے. یہاں سے کیا ہو گیا, یہ دوسری پیمنٹ بھی نکلی ہوئی ہے, یہ پہلی پیمنٹ بھی گئی ہوئی ہے. یہاں سے اوپر گئی ہے, کدھر گئی ہے, اپلائنر کے پاس. مطلب یہاں سے 3 بندوں کی پیمنٹ اپلائنر کے پاس چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ دیکھ لو آئی ڈی نمبر 3 4 اور 5, یہ دیکھو 100% کمیشن آپ لوگوں کو ملتا ہے. آئی ڈی نمبر 3 کا, آئی ڈی نمبر 4 کا, آئی ڈی نمبر 5 کا, چاہے آپ لوگوں کا ڈائریکٹ ہو چاہے آپ لوگوں کا انڈائریکٹ ہو, اوپر سے آیا ہو نیچے سے آیا ہو جہاں بھی آیا ہو, لیکن اگر اس کی پوزیشن آئی ڈی نمبر 3 آئی ڈی نمبر 4 اور آئی ڈی نمبر 5 کی پوزیشن پہ لگے گی, اس کا مطلب ہے اس کی 100% پیمنٹ آپ لوگوں کے ہی والٹ میں آئے گی. یہ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے تھرو سمجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے X3 اور X4 میٹرکس کے بارے میں. جب آپ لوگ سسٹم میں انٹریاں لے کے آتے ہو وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے نیچے پلیس ہو جاتی ہے, تو اس چیز پہ آپ لوگ ذرا غور کر لیں. ابھی میں بات کروں گا صرف ڈائریکٹ ممبر کی, کہ ڈائریکٹ ممبر جب سسٹم میں آ جاتے ہیں وہ کس طریقے سے پلیس ہو جاتے ہیں. پہلی انٹری جب سسٹم میں ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کا اسی طریقے سے X3 اور X4 دونوں میں لگ جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا تھا X3 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس آتی ہے اور X4 کی پیمنٹ اپلائنر کراس لائن اپ اینڈ ڈاؤن کسی اور بندے کے پاس جاتی ہے. دوسری انٹری بھی سسٹم میں آپ لوگوں نے کرا دی. دوسری انٹری جیسے ہی آپ لوگوں نے کرا دی ہے وہ بھی پوزیشنز میں ایز اٹ از اس طریقے سے لگ گئی ہے. X3 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس والٹ میں آ گئی ہے, X4 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس چلی گئی ہے یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس چلی گئی ہے. اب یہاں پہ کیا تھا, تیسرا ممبر, جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ X3 میں
तीसरे बंदे की पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आती, तो वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने लगा हूँ। ये पेमेंट यहाँ से उड़ के जाएगी आप लोगों के अप्लाइनर के पास, ये वाला लेवल आप लोगों के लिए फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली होके अब ये आप लोगों ने भरना है, ये आपके टीम वाले मेंबर आगे काम करेंगे वो भरेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक लेवल आप लोगों को बार बार अर्निंग देता रहेगा। हर तीसरे बंदे से X3 का लेवल रिसाइकल हो जाता है और हर छठे बंदे से X4 का लेवल जो है वो रिसाइकल हो जाता है। अब मेंबर आपने लगा दिया, X3 की पेमेंट तो आपको मिली नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था X4 में तीसरे, चौथे और पांचवें बंदे की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आती है। तो देखो, तीसरा बंदा था, पेमेंट कहाँ आ गई, आप लोगों के वॉलेट में आ गई है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों ने सिस्टम में चौथी एंट्री कर दी। चौथी एंट्री X3 की पेमेंट तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास ही आएगी, क्योंकि उसी के लिए आप लोगों को काम कर रहे हो। ये हो गया, लेकिन मैंने पहले क्लियर किया हुआ था, तीसरे, चौथे और पांचवें बंदे की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ गई। तो ये हो गया कि आप लोगों को X3 की भी पेमेंट मिल गई, X4 की भी पेमेंट मिल गई। मतलब जो पहले 3 मेंबरों से था आप लोगों को $5 मिल गया, चौथे मेंबर से आप लोगों को $5 X3 का भी मिल गया, $5 X4 का भी मिल गया, टोटल मिला के आप लोगों को एक मेंबर का $10 मिल गया। अब पांचवा बंदा आप लोग सिस्टम में लेके आते हो, पांचवें बंदे से भी एज इट इज उस तरीके से ही होगा जैसे मैंने बताया था। तीसरा, चौथा और पांचवा बंदा X4 में पेमेंट आप लोगों के पास आती है, तो X3 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई है, X4 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई है। मतलब पांचवें बंदे से भी 10 के 10 आप लोगों के पास आ गया। लेकिन छठा बंदा जब सिस्टम में आ गया तो छठे बंदे से क्या होगा, सोचने वाली बात है। अब आप लोग सोचोगे कि मेंबर तो हमने लगा दिया लेकिन हमें कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। ये अप्लाइनर के पास गया, ये भी अप्लाइनर के पास गया, मेंबर आप लोगों ने लगा दिया लेकिन आप लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि X3 तीसरे बंदे से होता है और X4 जो है वो हर छठे बंदे के साथ रिसाइकल होता है। और इस तरीके से ये फिर आप लोगों को अर्निंग देने के लिए काबिल हो गया। यहाँ पे फिर से आप लोगों का उसी तरीके से 6 बंदे लगेंगे और X3 में हमेशा करके 3 बंदे लगते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेवल्स के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें लेवल कब अपग्रेड करने हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं, X3 सबसे पहले हम बात करेंगे X3 की। तो X3 जैसे ही आप लोगों का एक लेवल एक बार रिसाइकल हो गया, तीसरे बंदे से रिसाइकल होता है, उसी टाइम आप लोगों ने क्या करना है, अगला वाला लेवल परचेज करना है। ये $10 से अगला वाला लेवल परचेज होता है। अब यहाँ पे भी आप लोगों के 3 मेंबर पूरे हो गए, ये एक बार रिसाइकल हो गया। रिसाइकल होते ही आप लोगों ने उसी टाइम ये 20 वाला एक्टिवेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का लेवल 2 10 वाला रिसाइकल हो गया, आप लोगों ने ये 20 वाला एक्टिवेट नहीं किया, तो ये जो 10 वाला लेवल है इसकी अर्निंग आना बंद हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, अगर आप लोग मेंबर भी लगाते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ से आप लोगों को अर्निंग नहीं आएगी, इसी लेवल से आएगी सिर्फ। ठीक हो गया, यहाँ से आएगी, इसकी अर्निंग आना आप लोगों के पास बंद हो जाएगी। आप लोग मेंबर लगाओगे भी लेकिन उसकी पेमेंट जाएगी ऊपर अप्लाइनर को एज ए गिफ्ट। तो जब भी आप लोगों के मैट्रिक्स में कोई 3 बंदे लग जाते हैं X3 में, एक बार जब ये रिसाइकल हो जाते हैं, खाली हो जाता है, उसी टाइम आप लोगों ने क्या करना है, अगले लेवल में जंप मारना है। और हमेशा करके आप लोगों ने अपने डाउन लाइनर में से एक स्टेप आगे रहना है। जैसे आप लेवल 4 पे खड़े हो, ठीक है, आपके डाउन लाइन में पहले बंदे ने ये लेवल एक्टिवेट कर दिया, 40 के 40 आपको मिल गए। दूसरे बंदे ने भी ये लेवल एक्टिवेट कर दिया, 40 के 40 आपको यहाँ से भी मिल गए। आपके पास कितने हो गए, 80 हो गए। $80 आपके पास हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए, ये 80 वाला लेवल आपको एक्टिवेट करना चाहिए। हमेशा करके आप लोग अपने डाउन लाइन से एक स्टेप आगे रहो, उससे आप लोगों का फायदा होता है। आप लोगों की कोई डोनेशन भी मिस नहीं होती, ना आप लोगों को कोई बंदा ओवरटेक कर जाता है। अब हम बात करेंगे X4 की, कि X4 किस तरीके से आप लोगों ने एक्टिवेट करना होता है। तो X4 जब ये भर जाए, ठीक है, 6 बंदों से भरता है, पूरा भर गया,
5 बंदे लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, अभी फिलहाल 5 बंदे लगे हुए। जैसे ही इसमें छठा बंदा इंटर हो गया, छठा बंदा इंटर होते ही इसका मतलब हो गया कि ये एक बार रिसाइकल हो गया। जब रिसाइकल हो गया उसी टाइम आप लोगों ने यहाँ आना है। अगर नहीं आओगे तो आप लोगों को इस लेवल की अर्निंग आना बंद हो जाएगी। मेंबर आप लोग लगाते जाओगे, पेमेंट आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगी। तो हमेशा कोशिश कर लिया करें कि जितने भी आप लोगों के डाउनलाइनर है आप लोग उसी से एक स्टेप आगे रहो। और यहाँ पे इसका ये फायदा होता है कि अगर आप लोग सिस्टम में एंट्री कर लेते हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो कोशिश कर ले आप लोग के लेवल 2 से हर एक बंदा ज्वाइन हो और लेवल 2 की ही ज्वाइनिंग लेके आओ। तो लेवल 2 की ज्वाइनिंग से आप लोगों को ये फायदा होगा कि ट्रोन के लेवल 1 की ज्वाइनिंग से यहाँ की लेवल 2 की ज्वाइनिंग सस्ती है और अर्निंग उसी के निस्बत यहाँ पे ज्यादा है। वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 100 ट्रोन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को $15 मिलता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 27-2750 रुपए के बराबर है। तो अपने लिए एक प्लानिंग बनाओ, उसी प्लानिंग के हिसाब से आप लोग यहाँ पे काम करो, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम आप लोगों के लिए लाइफ टाइम चलेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, ना कभी बंद होगा, ना कभी इसमें ये इशू आएगा कि आज सिस्टम में बग्स आ गए या आज सिस्टम में कॉइन की वैल्यू बढ़ गई है, आप लोग आज ज्वाइन ना करो कल कर लो। क्योंकि ये हमेशा करके स्टेबल रहता है और जो ज्वाइनिंग है वो हमेशा करके सिर्फ 10 BUSD से होगी, ठीक है। 10 BUSD मतलब 10 अमेरिकन डॉलर के बराबर करेंसी से यहाँ इस सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है। थोड़ी बहुत हम नेटवर्क फीस देते हैं जो ना होने के बराबर होते, $1 से भी कम यहाँ पे नेटवर्क फीस लगता है। जो बंदे इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए उनको प्रॉपर तरीके से पता होगा कि वाकई इस सिस्टम में एंट्री करने के लिए सिर्फ हमें $1 से भी कम पेमेंट की नेटवर्क फीस चाहिए होती है। तो कोशिश कर लिया करें कि आप लोग पहले सबसे ज्यादा अपने लेवल्स अपग्रेड कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये 3 लेवल आप लोगों के अपग्रेड है, ठीक है, ये 3 लेवल आप लोगों के अपग्रेड हो गए। अब अगर आप लोग तीसरे लेवल की ज्वाइनिंग लेके आते हो तो आप लोगों को कितना मिलता है? $20 एक मिलता है, $10 एक मिलता है और $5 एक मिलता है। टोटल मिला के आप लोगों को $35 मिलता है। अगर आप लोग लेवल 2 की लेके आते हो आप लोगों को 15 मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों का लेवल 4 भी साथ एक्टिवेट है और आप लोग कोई भी एक एंट्री लेके आते हो तो ये देखो 40 20 60 हो गया, 70 हो गया और 75, फिर आप लोगों को एक मेंबर का $75 मिलता है। तो इस चीज का आप लोग जरा ख्याल कर ले। पहले कोशिश कर ले, सबसे पहले अपने लेवल अपग्रेड कर ले ज्यादा से ज्यादा, और फिर उसके बाद अपने डाउन लाइन में आप लोग काम कर लो और उनको आप लोग इस चीज पे एग्री करो कि इस सिस्टम में आके आप लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से सिस्टम से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये ओपन सोर्स होता है। हर एक बंदा पूछता रहता है कि हमें यहाँ पे चाहिए होता है लोगों को प्रूफ दिखाना। तो यहाँ पे आप लोग सिस्टम में किसी का भी अकाउंट नंबर खुद से खोल सकते हो, ठीक हो गया। जैसे ये सिस्टम में मैं रेंडमली किसी का कोई अकाउंट खोल लेता हूँ। जैसे ये बंदा है, ये मैंने आईडी खोल दी है, जिसकी भी है, ठीक है, ये मेरे सामने खुलेगी, ठीक हो गया ना। जिसका भी आप लोग अकाउंट नंबर डालोगे उसी की ही आईडी आप लोगों के सामने खुलेगी, ठीक हो गया। लॉग आउट होया करो और किसी का भी कोई रैंडमली अकाउंट डाला करो, उसी का अकाउंट नंबर खुलेगा। तो आप लोग उसको हर एक चीज दिखा के चेक करवा सकते हो कि ये देखो ये बंदा है, इसका ये आईडी नंबर है, इसने इतने पार्टनर्स बनाए हुए, उसने अभी तक इतने डॉलर यहाँ से कमाए हुए हैं, कैसे कमाए हुए हैं, कहाँ से कमाए हुए हैं, ये सारा सब कुछ आप लोग देख लो। ये स्टेटिस्टिक लिखा होता है ऊपर, इसी स्टेटिस्टिक पे आप लोग क्लिक कर लिया करो। यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने सारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो सारी ट्रांजेक्शन ओपन हो जाती है। ये अभी खुल जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज आप लोग चेक कर सकते हो A to Z। ये नहीं है कि जैसे आप लोगों ने और प्लेटफॉर्मों पे काम किया होगा, वहां पे आप लोग सिर्फ अपना ही अकाउंट चेक कर सकते हो, बाकी किसी और बंदे का अकाउंट आप लोग ओपन ही नहीं कर सकते। लेकिन ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि यहाँ पे किसी का भी आप लोग अकाउंट खोलना चाहो तो आप लोग इसको खोल सकते हो और प्रॉपर तरीके से उसको चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी खुद ओपन करके चेक कराऊंगा।
اور آپ لوگ دیکھ بھی لوگے، جیسے میں نے 2 آئی ڈیز آپ لوگوں کے سامنے کھول کے دکھائی ہے کہ ان لوگوں نے کمایا کتنا ہے، کس طریقے سے کمایا ہے. تو یہ سارا سب کچھ سسٹم آپ لوگوں کو اوپنلی دکھاتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں سے کچھ چھپایا ہوا ہے یا ہم جو بتا رہے یہ غلط ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ٹرانسپیرنسی ہے اس سسٹم میں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسٹیٹسٹک کھل گیا، یہ آئی ڈی نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ پروگرام لکھا ہوتا ہے کہ X3 سے کمایا ہے، X4 سے کمایا یا کہاں سے کمایا ہو، یہ لیول، یہ اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ ڈیٹ ہوتا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس بندے نے کتنے پیسے یہاں سے کمائے ہوئے ہیں. یہ سارا سب کچھ آپ لوگوں کو ڈیٹ وائز یہاں پہ ملتی ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے. جیسے لوگ کہتے ہیں یہ آن لائن ارننگ میں فراڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو دیکھو آج کل کوئی بھی کسی اور بندے کو کامیاب دیکھنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اگر آپ کما رہے ہوں گے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے یار چلو ہم اس کے ذہن میں کوئی غلط باتیں ڈال دیں گے، نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے، تو کیا ہوگا، یہ بھی سسٹم سے ارننگ کرنا بند کر دے گا اور یہ ہماری طرح ہی ہوگا. تو آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. میں نے ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. یہاں پہ اوپن سورس سے ہر ایک چیز آپ لوگ کھول کے چیک کر سکتے ہو، کسی کا بھی اکاؤنٹ نمبر ڈال کے آپ لوگ چیک کرنے لوگوں کو دکھا سکتے ہو کہ یہاں سے سسٹم سے لوگ کس طریقے سے کما لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ کبھی بند نہیں ہوتا. جس نے اس کو بنایا ہوا ہے وہ بھی اگر اس کو چاہے تو کبھی اس کو چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک بار بلاک چین میں جب چلا جاتا ہے، جیسے یہ آپ لوگوں کو میں بلاک چین لے کے جاتا ہوں، آپ لوگ اس کو باقاعدہ طور پر چیک کر لو، یہ بلاک چین ہے، ٹھیک ہے. بلاک چین پہ میں جب آیا تو یہاں پہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو کانٹریکٹ سورس کوڈ ویریفائڈ. جب ایک بار بلاک چین سے ویریفائی ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جس نے اس سسٹم کو بنایا ہوا ہے، اب اگر یہ چاہے کہ میں اس میں کوئی چینجز کر لوں تب بھی وہ اسی میں چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نہ اس کو بند کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ اس سسٹم سے کیا کما رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں. آئی ڈی نمبر 1 جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سسٹم میں ڈیولپر کی ہوتی ہے، جس نے اس سسٹم کو بنایا ہوتا ہے. تو آئی ڈی نمبر 1 کے ساتھ جو بھی بندہ کنیکشن میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے آئی ڈی نمبر 1 کا جو پرسن ہے وہی کمائے گا. کیونکہ یہاں سسٹم اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ جو جس کے لنک سے جوائن ہوگا وہ کمائے گا اور اس سے اوپر والا بندہ کمائے گا. تو آئی ڈی نمبر 1 کے نیچے کوئی بھی بندہ اپنا اکاؤنٹ لگائے گا تو اس کا فائدہ صرف جس نے یہ پرساج بنائے وہ اس کے پاس جاتا ہے، باقی اس کے پاس سسٹم سے کچھ بھی نہیں جاتا. جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں $10 سے کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے تو وہ $10 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. 5 ایک بندے کے پاس اسی ٹائم جاتے ہیں اور 5 دوسرے کے پاس اسی ٹائم جاتا ہے. سسٹم کے آنر کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو آج کا سیشن ہم یہاں پہ کلوز کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے. آج رات کو 9 بجے بھی ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے. کوشش کر لیا کرے کہ ڈیلی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو. 3 بجے بھی ایک سیشن ہوتا ہے، ایک 9 بجے ہوتا ہے. تو کوشش کر لیا کرے دونوں میں آپ لوگ آیا کریں، اور جو آپ لوگوں کے سجیشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگ مجھے بتایا کریں. انشاءاللہ پھر میں اسی کے حساب سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اپلوڈ بھی کر لیا کروں گا یوٹیوب پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق میں کرتا رہتا ہوں. جیسے 4-5 بندوں نے مجھ سے سوال کیا ہوتا ہے، وہ سوال کو لے کے میں کلاس کا آغاز کر لیتا ہوں. تو آج کسی نے یہ سوال کیے تھے جس ٹاپک پہ میں نے آج بات کی ہے رات کے 9 بجے کے لیے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہو، واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ لوگ اپنا سوال ریکارڈ کر دیں. میں آپ لوگوں کو 9 بجے کے ٹائم پراپر طریقے سے اس پہ بحث کر کے گائیڈ کر لوں گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.